आज की तारीख में इकरा ने प्रदीप की चुनाव नहीं है, जमानत जब्त करवा रखी है। हमारा लक्ष्य है कि अपनी सीट से प्रदीप हारे। द्वेष भावना का मामला खत्म कर दिया। किसने मेरी बात नहीं मानी थी, मैं से हरवाऊंगा। अब तो चौधरी के अंदर ये बात है कि जिसके साथ है उसके साथ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं कैराना लोकसभा में मौजूद हूं और जैसा कि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने यहां से एक बार फिर से प्रदीप चौधरी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने श्रीपाल राणा पर दांव लगाया है और कांग्रेस सपा गठबंधन से इकरा हसन चुनाव मैदान में है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके की नाराजगी सांसद प्रदीप चौधरी को खासकर हिंदू वोटों में दिखाई दे रही है, क्या उसका फायदा इकरा हसन को मिलेगा या फिर श्रीपाल राणा पर वो वोट जा रहा है? बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बावनी के बड़े ही सम्मानित व्यक्ति पूर्व प्रधान चौधरी धीरज सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से प्रदीप चौधरी को लेकर कुछ नाराजगी दिखाई दे रही है, ये नाराजगी वास्तविक है या जो उनके विरोधी हैं उनके द्वारा एक षड्यंत्र है? वास्तविक है। वास्तविक मतलब वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है? प्रदीप की वास्तविकता यह है, एक तो प्रदीप ने अपने क्षेत्र में सांसद बनने के बाद में वापसी करके पीछे नहीं देखा क्या है क्या नहीं है, कौन दुखी है कौन सुखी है, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। नंबर एक। नंबर दो पे प्रदीप ने एक बात की कसम खा ली थी अपने अंदर, मारू तो दिखाई नहीं हुआ पर हमें एहसास होता उस बात का कि उन्होंने कसम खाई कि ये कागज जो है मैं जो को तू दे दूंगा, इन कागजों में हमने लिखना है, ना पढ़ना है, ना मुझे कोई पैसा लगाना है और ना बचाना है, जैसा आएगा वैसा चल जाएगा, मुझे कोई विकास कार्य नहीं करना। हम लोग अगर उसको विकास कार्य के लिए कहते हैं तो कहता है कि मेरा पैसा सब का सब उसमें लगा था कोरोना में, जितना पैसा था वो सरकार ने कोरोना में काट लिया था। अगर हम ये बात कहें कि हमारा व्यक्तिगत मामला है कोई, तो उसके ऊपर जवाब देता है इस बात का कि मेरा काम व्यक्तिगत काम करने का नहीं है, मेरा काम थाने तहसील का नहीं है। मेरा काम तो सिर्फ ये है कि मैं संसद सदस्य हूँ, पार्लियामेंट मेंबर हूँ। मेरा काम तो सिर्फ ये है कि मुझे पार्लियामेंट में बैठना है, देश विदेश के कानून तय करना है, आपकी सुरक्षा करनी है। मेरा काम थाने तहसील का लोगों को फैसले करने, पंचायत करना कि ब्याह शादी करना, मरना जीना मेरा काम नहीं है। 2019 में आपने वोट दिया था प्रदीप चौधरी को? जी दिया था। अब नाराजगी है? हाँ नाराजगी है। और कारण ये है कि 2019 में वोट भी दिया था, सपोर्ट भी दिया था, एक महीना उसके साथ में रहकर काम भी किया था। और काम करने के बदले में क्या मिला? काम करने के बदले में मैं उसके साथ में, उसके कम से कम उसके बाप के साथ में कम से कम 12-14 साल उसके बाप के साथ में भी रहा, जिसमें वो मुझे उसके अपने बाप जैसा मानता था। मुझे क्या मिला? उसके इलेक्शन में फिरने का, उसके इलेक्शन में रहने का, उसके जीतने का, उसके कामयाब होने का, अब लड़का ही मान लो चाहे जवान होने का, मुझे इसका क्या श्रेय मिला? मुझे श्रेय मिला अगर कोई काम पड़ा तो मुझे लाइन में लगना पड़ा, और लाइन में लगने के बाद भी सुनेगी बात सुनेगी, नहीं तो कह देगा नाती नोट कर ले, लाल डायरी में नाम है, याद कर देना, समय पर फोन कर दूंगा। लाल डायरी मतलब? लाल डायरी कहते हैं वो नाथी के नाम जो डायरी रखा है हाथ में, जिस पर नंबर नोट कर जाए, लोगों के काम नोट कर जाए, लोगों के जो भी काम कोई कहे वो करने की वजह से मैं नोट कर जाए। जितने 10, 15, 20 फोन आ जाएंगे तो उसके बाद में फिर मैं फोन कर लूंगा, मैं नोट कर लूँ। हमें अपने आप अपने सामने किसी का काम करने दे, क्या हमारा कोई काम नहीं हुआ। आप बावनी के बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं और प्रदीप चौधरी भी बावनी से ही आते हैं, तो जिस तरीके की ये बात आप कर रहे हैं तो मतलब बावनी पर इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, बावनी तो थी, अब बावनी कहाँ रहेगी? बावनी जब थी, जब बावनी का वो था, जब बावनी का वो ना, बावनी कहाँ रहेगी उसकी? अब तो गांव है, अपना सामान्य है, गांव का आदमी, वो भी लोग भी सामान्य है। बावनी जब थी, जब वो बावनी ने मानता था, बावनी के लोग सब मानते हमारी बावनी का ही। अब तो वो बस और में से क्या करूं, तो सरमाएदारों में है वो, को सांसद थोड़ा ही है। अच्छा, आपका ये जो गांव है बिस्नोट है, गांव आपका बिस्नोट? जी बिस्नोट। तो यहाँ पर कोई डेवलपमेंट वगैरह कुछ नहीं? ना, कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं है। मतलब कितनी बार मांगा गया,
सड़क मांगेगी कितने बार, पैसे नहीं है। मतलब सांसद ने ही विकास कार्य नहीं किए, या जिस तरीके से कीरत सिंह भी यहाँ से विधायक हैं, उन्होंने भी हरी झंडी हिला दी? नहीं 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 नहीं, कीरत सिंह ने तो यहाँ काम किया, और जो काम उसे कायम से करता है, लोगों के दुख सुख में शामिल हो, लोगों का मान सम्मान करता है। जैसा हम उसके साथ है कीरत सिंह की, इतना हमने उसका कर्म जितना हम लोग मानता है। पार्टी का भी भाजपा का ये, वो भी भाजपा का ये, हम पार्टी का विरोध नहीं कर रहे। हम तो जो असलियत है वो कह रहे, किसी कहीं भी नहीं कह रहे, अपने मन से जो मामला चल रहा है वो कह रहे। मतलब मन में अभी भी भाजपा है, भाजपा के हैं। हाँ? लेकिन प्रदीप को वोट नहीं। प्रदीप ने वोट नहीं है, किरत ने वोट भी है, किरत पार्टी का भी है, हम किरत की पार्टी के हैं, बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसा विधायक सबने मिलता नहीं। जब कीरत सिंह चुनाव लड़ेंगे तो उनको वोट कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वोट भी करेंगे, नोट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो अब तो फिर आप श्रीपाल राणा की तरफ जा रहे होंगे? हम तो उसकी तरफ जाएंगे, श्रीपाल की तरफ जाना, किसी तरफ जाना, हम तो उसकी तरफ जाएंगे जो उसने हरा भगा, हम तो उसका हरा मतलब है, हमने क्या मतलब है उसके श्रीपाल थे, मैंने श्रीपाल थे, हमने पार्टी से क्या लेना, कुछ से भी। पार्टी का दम होगा भाजपा के, इसलिए हमने पार्टी वाला लालच तो किसी का है नहीं। हमने क्या, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है उसका, प्रदीप का हराना। हमारा लक्ष्य जो है भाजपा का हराना नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि अपनी सीट से प्रदीप हारे। ये प्रदीप ने, भाजपा ने गलत निर्णय लिया, प्रदीप ने टिकट दिया, ये भाजपा का गलत निर्णय है। मनीष चौहान को टिकट मिल जाता तो सही था। मनीष चौहान टिकट मिल जाता तो उसके मुकाबले चुनाव ही नहीं था, ठीक था। आप तो मनीष चौहान के समर्थक नजर आ रही है मुझे। अरे मैं तो मनीष चौहान का मैं सर्व समर्थक हूँ। मैं तो समर्थक तो उसका नहीं, जो समर्थक लोगों का नहीं है। जब वो किसी का समर्थक नहीं है तो मैं उसका समर्थक कहाँ तो हूँ? मैं तो सबका समर्थक हूँ, जो लोगों के समर्थक है उसका समर्थक मैं हूँ। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी आपके पास आएंगे, मनीष चौहान भी आ सकते हैं, और कीरत सिंह विधायक भी आपके पास आएंगे। हाँ। वोट दे दो भाई प्रदीप चौधरी को। ठीक, लेकिन ऐसा है, किरत हमारे पास आएगा, सम्मान है किरत सिंह का, सम्मानित आदमी है। वीरेंद्र सिंह हमारे पास आएगा, सम्मानित आदमी, रिश्तेदार भी है। मनीष आएगा, रिश्तेदार का लड़का है, सम्मानित है, सब चीज है। लेकिन जिस टाइम वोट दें उस टाइम तो हम और वहां बक्साई होगा और कोई नहीं होगा। अच्छा। हाँ, हमारे पास वहां ना मनीष साहब होंगे, ना वीरेंद्र साहब होंगे, ना हमारे पास वहां किरत साहब होंगे। वहां तो हमारा मन और मोहर होगी, और उसमें क्या होगा? उसमें वो होगा कि जो किरत उसने हराया प्रदीप ने, वो हमारा कैंडिडेट है, वही हमारी पार्टी है। तो आपको क्या नजर आया, कौन प्रदीप चौधरी को हरा सकता है चुनाव? श्रीपाल राणा हरा सकते हैं? हमें तो नजर ये आ रहा है प्रदीप की इकरा ने जमानत जब्त करवा रखी आज की तारीख में। आज की तारीख में इकरा ने प्रदीप की चुनाव नहीं है, जमानत जब्त करवा रखी है। अच्छा जी। चुनाव तो चुनाव के हैं। अरे एक बात तो सुनो जी, एक गुज्जर बाहुल गांव में, जहाँ क्या माया हरिजन है, वो मायावती की वजह से वहां निकल गया 10% वोट निकल गया, 15% निकल गया। जब वहां हिंदू बाहुल गांव में धक्का लग रहे, मैं आज की बात अपनी बता रहा, जैसा मैं चाय के लिए कहे थे पीने के लिए, मैं चाय पीने की जगह पे पहुंच नहीं सका। अच्छा। इतनी भीड़ वहां लोगों की थी, और कौन थे? वो सब हिंदू थे। तो फिर बताओ जमानत जब्त है नहीं? किसके समर्थन में? इकरा हसन के समर्थन। इकरा हसन के, और वो जो से इकरा वाले हैं तो है ही है उसके। इकरा के साथ में हम इतने थे जिसमें हमने चलने की जगह नहीं मिल रही थी। मतलब जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है कि इकरा हसन के पास तो बस मुस्लिम वोट है, वो सब झूठ है। इकरा हसन के पास क्या है? बस मुस्लिम वोट है इकरा हसन के पास। हाँ, इकरा हसन के पास तो हिंदू भी 60% वोट है। उन मुसलमान का नहीं पता मुझे कितने परसेंट होगा, पर 60% हिंदू है। हाँ, इस गांव में बिस्नोट में 800 के लगभग वोट है। यहां से उसका वोट जो है परसेंटेज के हिसाब से 50% तक ज्यादा निकला, कम नहीं निकलता। 400 वोट इकरा हसन को मिल जाएंगे। मैंने कह रहा है जितने वोट है परसेंटेज के हिसाब से जितना भी वोटिंग होगा उससे ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलता। और जो 2019 का चुनाव हुआ था उस समय प्रदीप चौधरी को कितने परसेंट वोट मिला? सारे परसेंट उसी के थे। अच्छा। जितने परसेंट थे सारे उसी के थे। किरत सिंह ने 700 का पोलिंग हुआ था, 680 वोट मिले थे किरत सिंह ने। अच्छा, आप जिस तरीके से प्रदीप चौधरी से नाराज हैं डेवलपमेंट को लेकर,
तो इकरा हसन की तो माँ तबस्सुम हसन यहाँ से सांसद रही हैं और एक योजना नहीं 2 योजना रही हैं। मैं प्रदीप तो नाराज कहाँ हूँ, मतलब प्रदीप की नीति तो नाराज हूँ, प्रदीप के कारनामों तो नाराज हूँ, उसके चाल चलन तो नाराज हूँ। प्रदीप से क्या नाराज था मैं? प्रदीप अपना घर खा रहा, सरकार नौकरी दे रही हो, अपना माल पी रहा, नहीं क्या नाराजगी प्रदीप? ये बात आप बताओ, यहाँ से सांसद तो तबस्सुम हसन भी 2 बार रही हैं। हाँ, एक बार नहीं 2 बार रही हैं। एक बार उपचुनाव जीती हैं और एक बार बसपा से चुनाव जीती थी। बसपा जीती थी बस। नहीं, उपचुनाव भी तो 2018 का जीती थी, जिस समय मृगांका सिंह उपचुनाव लड़ रही थी। अच्छा, हाँ, एक उपचुनाव जीती थी। ठीक। तो फिर तो यहाँ पर बताओ कौन सा पत्थर आपके गांव में तबस्सुम हसन का है? हाँ ठीक है ना, तो हमने तबस्सुम हसन का वोट दिया था और ना हम तबस्सुम हसन के पास मांगन गए थे, ना हमें उसका वोट दिया, ना उस पर मांगन गए, ना हम उस तक कहन गए, ना हमारा उसका आना जाना था। वो अपने घर, हम अपने घर। हमें इनका ही वोट दिया था, इन्हीं के साथ थे, उस पर तो क्या लेते हम जाके, और वो हमारा क्यों पत्थर लगाते? जब हमने पत्थर लगाया उसका। तो अब आप प्रदीप चौधरी से नाराज होकर एक तरह से प्रयोग करना चाह रहे हैं कि भाई इकरा हसन को देख लेते हैं, अगर ये चुनाव जीत जाती है तो फिर डेवलपमेंट होगा। हाँ होगा, डेवलपमेंट भी होगा, जीतेगी भी, निश्चित जीतेगी, निश्चित जीत है आज की तारीख में। आप घूम के देखा, आपका मन भी नुकेगा, बिल्कुल निश्चित जीत है आज। बस रात का मुझे पता, रात में क्या हो जाए किसी का। और जिस दिन चुनाव होगा 19 तारीख में, जीतते उधर की तो कोई बात ही नहीं है भाई। बीच का टाइम है इसका, पता नहीं बीच के टाइम में झाल आती रहे, मतलब समुद्र है वो, झाल हलता रहे, पानी चलता रहे, चलता रहे, बाजबर चलता रहे, बाजबर दबता रहे, अभी चलता रहेगा तो काम ही करी। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि 19 तारीख से पहले आप जैसे जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, इकरा हसन के साथ चल के बस हवा भरने का काम कर रहे, वरना 19 तारीख में तो बटन तो ये फूल का ही दबाओगे। ना, ये तो वो लोग हैं जिन लोगों ने कोई खास मकसद नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो मान सम्मान करने वाले और करवाने वाले हैं। ये वो लोग नहीं जो चोरी डकैती वाले या स्मैक वाले हैं, काम पड़ जाए बीच में थाने का, ये वो लोग नहीं है। ये तो वे लोग हैं जो अपने घर काम कर रहे और अपना घर खा रहे। मान सम्मान करवाने की आदत है, मान सम्मान करने की आदत है। ये तो वे लोग हैं। ये वे लोग थोड़े एक बार कर रहे हैं, यहाँ पुलिस वाले आ गए फिर भाई चलते प्रदीप के यहाँ, और लोग नहीं ना पुलिस वाले कुछ बुरा करें, ना पुलिस वाले कुछ हमारा बुरा करें। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या, जिस तरीके से कुछ लोग लगातार इस बात का भी प्रचार कर रहे हैं कि भाई जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा, ये चुनाव वहीं पे पहुंचेगा हिंदू मुस्लिम पे? ऐसा है तो थके हुए के विचार हैं। जैसा मेरा काम नहीं कोई चल रहा तो मैं सोचता हूँ किस बात ने, अरे तो रुक तो भी, तो समय तो बन दे, तवड़ क्यों कर रहा, तगाजा ना करे, काम न खराब ना करे, काम न बगड़े ना, काम समरने वाला है, काम न खो न दिए। ये तो वे लोग हैं। अन्य होता का लोग तो यही है, यही इनका मन है, यही इनका काम है, वही प्रदीप रहेगा, वो ये समझ रहेगा। मतलब हिंदू मुस्लिम चुनाव के बस ये लोग ख्याली पुलाव बना रहे। हिंदू मुस्लिम तो यहाँ है ही नहीं कराने में, हिंदू मुस्लिम तो रला दिया ना। अब तो यहाँ से मान सम्मान है, हिंदू की जगह मान और मुस्लिम की जगह सम्मान। अच्छा सच बताओ, जिस तरीके से आप कह रहे होगे चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे रिश्तेदार भी हैं, मनीष चौहान रिश्तेदार हैं, तो मतलब उधर से ही कुछ इशारा है क्या? ना, मन का इशारा है, मन का इशारा है, वक्त का इशारा है, समय का इशारा है, उसके कारनामों का इशारा है, उसके व्यवहार का इशारा है। जब आप प्रदीप चौधरी को अपना बच्चा मान रहे तो बच्चों से तो गलतियां हो जाया करें। नहीं, गलती तो बच्चों तो हो जाए, पर गलती की तो सीमा हो। बच्चे तो हमने माँ बाप बच्चों ने मारते देखे, हमने देखे बच्चे माँ बाप ने मारते हुए। सीमा भी तो ओरिजिनल चीज की। हम प्रदीप तो कहाँ ज्यादा बैठ रहे, निधि सरकार ने दी, प्रदीप की माँ की निधि है, निधि सरकार ने दी, वोट हमें दिए। प्रदीप जब बना, वोट हम ना देते प्रदीप कैसे बनता? प्रदीप बना, हमें वोट दिए, सरकार ने निधि दी, हम निधि मत अपना हक मांग रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, क्या पूरा कर रहे हैं? अच्छा, आप क्या लालच हमारे से बताओ। अच्छा एक बात बताओ आप प्रधान जी, 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 जी। जिस तरीके से चौधरी परिवार ने भी इकरा हसन को आज उसके सर पर हाथ रख दिया, तो क्या आप मानो मतलब कितने हिंदू वोटों का इजाफा हो जाएगा?
देखो एक बात तो आज नई बात है, चाहे वो भी सुन के बुरा मान लो, उसकी भी कोई बात नहीं, मानते रहो, जो सच्चाई है तो कहनी पड़ेगी। आज राजनीति में जन्म जो है चौधरी परिवार का अलग से ही है। आज ये मान लो पहला जन्म खत्म हुआ कि राजनीति का नया जन्म है। चौधरियों ने वो आज मामला खत्म कर दिया अपने मन से, द्वेष भावना का मामला खत्म कर दिया, किसने मेरी बात नहीं मानी थी मैं से हरवाऊंगा। अब तो चौधरियों के अंदर ये बात है कि जिसके साथ है उसके साथ है, और वो मामला पार जाएगा। मतलब अब लगता है कि इकरासन चुनाव जीत जाएंगे। जितने वोट उन पर हैं ईमान देते इकरासन तक दिलवाएंगे, जितने उनके कहते मन लेंगे, मैं वोट उसी के हैं। और आज वहां से बात झलक रही थी, मैं भी था प्रोग्राम में, आज वहां बात झलक रही थी खूब। मतलब उनके समर्थक कार्यक्रम में थे, और कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के थे। आपकी सख्त नाराजगी है, बिल्कुल भी मना मनाई होने की नहीं। नो मना मना किस बात की मना मना, तो उसको जो लालच हो, को लालच थोड़े मना मना हो जाएगी, को नो थोड़ा चले 2 बीघा तो ले ले, कोई बात नहीं, 1 बीघा में ले लूंगा, या 100 रुपए तो ले ले, 50 में ले लूंगा, ऐसी नाराजगी तो नहीं मुझे। नाराजगी तो मान सम्मान की कहाँ था जगह ले, कहाँ भी कहेंगे बाजार में ले आओ, नए मार्केट में मिले। अच्छा, आप उधर श्रीपाल राणा की तरफ क्यों नहीं जा रहे? उसके पास भी तो वोट बैंक है, ऐसी समाज का वोट नहीं है मायावती के पास। तो ले, जब हमारे घर में नंगा जर दूध बता हम क्यों देखें किसी हमने, हमारा तो मौज आ रही, भगवान ने मौज रहा क्या हमको, फिर श्रीपाल रखे झाँकते हुए, हमारा तो दूध बता रहा, नाच बता रहा, घास बता रहा, डंगर बता रहे, घर बता रहा, हम क्यों देख कर जाएगा श्रीपाल क्या हो रहा, हमारा तो मौज आ रही चारों डबता। जितना कमी थी थोड़ी बहुत वो भी आज पूरी कर दी भगवान ने। मतलब आज की कर पूरी कर दी, चौधरी परिवार ने समर्थन कर दिया, कुछ मिला ये गया तो है नहीं। अगर महिला की थोड़ी बहुत कमी होगी भी तो आज वो भी हट गई। हम श्रीपाल सिंह तक क्या कहते थे, हमारा श्रीपाल बच्चा ने क्या कर दिया, अच्छा चलो जीत जाओ भी अच्छी बात है, हर जगह वो उसका कर्म है। अजी क्यों चक्कर में पड़ रहे, क्यों इसे जो है लुटेने डबोने के चक्कर में हो। बटारों का एक जनप्रतिनिधि है केवल प्रदीप चौधरी, इसी के पीछे पड़ गए हम सारे के सारे साधन पड़े। नहीं तो पीछे कहाँ पड़ गए? जिम्मेदार आदमी पीछे पड़ गए तो फिर सारे के सारे ही नहीं हो गए। पीछे कैसे पड़ गए? कह नहीं रहे, एक प्रदीप को हराना हमारा लक्ष्य है। अरे भाई एक बात तो बताओ बाबूजी, आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट आदमी है, दुनिया की बात सुने, दुनिया ने बात समझा में सबूत। एक बात तो बताओ, बेईमानना करना अच्छा है, किसी तरह न्याय दिलवाना बुरा है? जब हम एक बात खुली करें, सरकार ने पैसा दिया, हमने प्रदीप के घर में तो पैसा नहीं मांगा, हमने प्रदीप के गन्ने का पैसा नहीं मांगा, हमने वो पैसा मांगा जो प्रदीप था हमने स्वीकृत कराया, हमें वो बनाया और बनवा के उससे पैसा दिलवा सरकार ने। हम प्रदीप ने क्या करे, हम प्रदीप को मांग रहे हैं, खुश रहे प्रदीप का, वो छीन रहे, उसकी गाड़ी और रखो, हम कद कहें एक दिन में बैठाओ, मनो जरूरत पड़ेगी हम कैसे किराया कर लेंगे। इकरासन को जितवाया गई दम लोगे तो नहीं, दम न कहा हमारा को बेदम हो रहा, हम तो दम भी ले रही नहीं। इस उम्र में हम जो धोती पहन कर कपड़े पहन के जो है कार्यक्रमों में शरीक हो रहे, ना दफारी देख रहे, ना कुछ देख रहे। अच्छा, तो ये और अच्छा, क्या है? नहीं बस दम लेने की बात तो यह है कि तो आपके पूछने की बात है, आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है, आपका काम है, आपका लक्ष्य है, आपकी बात है, वो तो आप ठीक करे। लेकिन दम लेना ना लेना क्या था, हमें तो अपने मन था हरवा रखा और वो जितवा रखी। हमारे मन तो चुनाव नहीं है, हमारे मन तो आज सलारपुर एक पोजिशन देखकर हमारे मन तो चुनाव खत्म है। पूरा टोटल गांव हिंदुओं का है और वहां का भीड़ भड़ाका देखकर मन मानता नहीं चुनाव है, एक तरफा इकरा और वो गांव सलारपुर है जी, जिस गांव में करके कान के मानने वाले लोग हैं। जैसा पहले बड़दों से खेती करने थे और वो जुड़ा रद के जहाज उस पर कांधे बड़दों के उसके ऊपर हल लादते थे, तो सलारपुर में उसके ऊपर हल लादते थे। अब गली में नरसोत खींची हुई जाके देवता नाराज हो जाएंगे। जब ऐसे गांव में या पोजिशन है तो फिर आप क्या मान रहे हैं, चैन लोगे, चैन कह के लेंगे, चैन तो ले रखे तो आराम से बैठे, इकरा जीत रही, प्रदीप हार रहा। चलिए, तो पूर्व प्रधान चौधरी धीरज सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।